दोस्तों, हमारे गुर्दे कमाल के अंग होते हैं। ये बिना रुके काम करते हैं, हमारे खून को साफ करते हैं और हमारे शरीर को ठीक रखते हैं। लेकिन जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो हमारी सेहत को खतरा हो सकता है। ऐसे में डायलिसिस एक वरदान की तरह होता है। डायलिसिस हमारे गुर्दों की तरह काम करता है, शरीर से गंदगी और एक्स्ट्रा पानी निकालता है। डायलिसिस दो तरह का होता है, हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस में खून को साफ करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है, जबकि पेरिटोनियल डायलिसिस में पेट की परत का इस्तेमाल गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है। दोनों तरह की डायलिसिस के लिए एक खास डाइट लेना जरूरी होता है। डायलिसिस एक बड़ा बदलाव होता है, लेकिन ये गुर्दे की बीमारी वालों को लंबी स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद करता है। ये एक पुल की तरह है जो शरीर को ठीक होने का समय देता है या मरीजों को गुर्दे के ट्रांसप्लांट का इंतजार करने का समय देता है। जब आप डायलिसिस पर होते हैं तो एक खास डाइट लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके गुर्दे पूरी तरह से काम नहीं कर रहे होते हैं। इसलिए गंदगी और पानी आपके शरीर में आसानी से जमा हो सकते हैं। डायलिसिस के हिसाब से डाइट लेने से मदद मिलती है आपके खून में कुछ मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करने में, जैसे पोटेशियम और फास्फोरस, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, जो ज्यादा नमक और पानी पीने से भी आ सकता है, यह सुनिश्चित करने में कि आपको पूरी कैलोरी और प्रोटीन मिल रहा है, ताकत के लिए और मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए। याद रखें, आपकी डाइट आपके इलाज का एक अहम हिस्सा है। एक अच्छे डाइटिशियन से सलाह लेना जरूरी है। वे आपकी जरूरतों और पसंद के हिसाब से एक अच्छा डाइट प्लान बनाने में मदद कर सकते हैं। हालांकि डायलिसिस पर हर किसी की डाइट अलग होती है। कुछ आम नियम हैं जिनके हिसाब से कुछ चीजों को कम या ना खाने की सलाह दी जाती है। इनमें अक्सर शामिल होते हैं ज्यादा पोटेशियम वाली चीजें, केला, संतरा, टमाटर, आलू, एवोकाडो, ज्यादा फास्फोरस वाली चीजें, दूध से बनी चीजें, बीन्स, मसूर, ड्राई फ्रूट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ज्यादा नमक वाली चीजें, पैक्ड फूड, डिब्बाबंद सूप, फास्ट फूड, नमकीन चीजें, ज्यादा फैट वाली चीजें, मांस, तली हुई चीजें, बहुत सी बेक्ड चीजें। ध्यान रखें कि यह पूरी लिस्ट नहीं है। आपके डॉक्टर या डाइटिशियन आपकी जरूरतों के हिसाब से आपको पूरी लिस्ट बताएंगे। सेक्शन 4, अपने शरीर को पोषण देना, गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए डाइट टिप्स। डायलिसिस के दौरान अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना खाने का मतलब है कि जब भी संभव हो ताजा साबुत खाद्य पदार्थों का चयन करना। यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं। कम पोटेशियम वाले फलों और सब्जियों जैसे सेब, जामुन, अंगूर, गाजर, खीरे और सलाद पत्ता का सेवन करें। लीन प्रोटीन स्रोतों जैसे मछली, बिना चमड़ी वाला कुक्कुट, अंडे और टोफू चुनें। नमक पर निर्भर हुए बिना अपने भोजन में स्वाद जोड़ने के लिए जड़ी बूटियों और मसालों के साथ रचनात्मक बने। याद रखें, छोटे बदलाव से बड़ा फर्क पड़ सकता है। यह पहली बार में भारी पड़ सकता है, लेकिन आपकी स्वास्थ्य सेवा टीम की मदद और थोड़ी सी योजना के साथ आप अपने गुर्दे के स्वास्थ्य का समर्थन करते हुए स्वादिष्ट और संतोषजनक भोजन का आनंद ले सकते हैं। सेक्शन 5, डायलिसिस के साथ एक स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना। आहार के अलावा अन्य जीवन शैली कारक डायलिसिस के दौरान समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाइड्रेटेड रहें। आपके तरल पदार्थ का सेवन संभवतः प्रतिबंधित रहेगा, लेकिन हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पीना महत्वपूर्ण है। अपने तरल पदार्थ की जरूरतों के बारे में अपने डॉक्टर से चर्चा करें। सक्रिय रहें। नियमित व्यायाम आपके ऊर्जा के स्तर, भूख और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना का लक्ष्य रखें। तनाव का प्रबंधन करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें, जैसे व्यायाम, ध्यान या प्रियजनों के साथ समय बिताना। याद रखें, आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं। सहायता और मार्गदर्शन के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम से संपर्क करने में संकोच न करें। सेक्शन 6, डायलिसिस के साथ अच्छी तरह से जीना। डायलिसिस के साथ जीने के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन चीजों को छोड़ दें जिनका आप आनंद लेते हैं। उचित देखभाल, संतुलित आहार और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आप एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीना जारी रख सकते हैं। सीखते रहें, प्रियजनों के साथ जुड़े रहें और अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम के समर्थन को स्वीकार करें। याद रखें, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक मजबूत हैं और एक उज्जवल भविष्य की आशा है।